गुड इवनिंग टीचर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं अ विजिट टू कैम्ब्रिज की वर्कशीट 2, जिसकी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है 613 और एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी है 816, जिसमें हमें स्टूडेंट्स को डिक्शनरी यूज़ करना सिखाना है और उसमें भी पहला स्टेप है लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल लगाना, लेटर्स को लगाना और फिर उनके अनुसार वर्ड्स को लगाना। तो सबसे पहले हम बच्चों को कहेंगे कि ABC लिख लें कॉपी के कोने पे, और फिर सबसे पहले A वाले लेटर, फिर B वाले, फिर C वाले, ऐसे क्रम से। अब कई बार क्या होगा कि A B B ऐसे 2 बार आ जाएगा, तो हमें पहले पहला लेटर चेक करना है, फिर दूसरा। अगर पहला लेटर सेम है तो दूसरा लेटर देखना है कि दूसरे लेटर्स में से पहले कौन सा आता है। ये हमें ज़ोडिएक साइंस राशि चिन्ह दिए हुए हैं, इन्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले A वाले देखिए, एरीज और एक्वेरियस 2 हैं। अब इनमें A और A दोनों में है, तो हम दूसरा लेटर देखेंगे, इसमें R है और इसमें Q, तो Q पहले आता है, इसलिए एक्वेरियस को नंबर 1 पे लिखा जाएगा। एक्वेरियस, फिर एरीज, फिर B वाले नहीं हैं, C वाले 2 हैं, कैंसर और कैप्रिकॉन। इसमें दोनों में पहला और दूसरा लेटर सेम है, C और A। तो थर्ड लेटर देखिए, N पहले आता है, P बाद में, तो N वाला कैंसर लिखेंगे थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे लिखेंगे कैप्रिकॉन। फिर हमारे पास ना D है, ना E है, ना F है, सीधा G जेमिनी 5th नंबर पे। फिर ऐसे ही L वाला है, लियो और लिब्रा 2 हैं, तो E पहले आता है, तो लियो को पहले लिखेंगे, लिब्रा को बाद में। फिर पाइसिस, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो, ये 2 हो गए S वाले। S सेम है, A पहले आता है, तो सैजिटेरियस पहले लिखेंगे, स्कॉर्पियो बाद में। फिर टॉरस और फिर वर्गो। तो ये वर्कशीट 2 यहाँ पूरी होती है। अब देखिए वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान करनी है। तो पैसिव वॉइस की सीधी सी पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय या कोई अन्य प्रेपोजिशन लगी होती है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी नहीं है। नेहा सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ये एक्टिव वॉइस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक्टिव वॉइस है। द बॉय वॉज बीइंग टॉट पोलाइटली बाय हिज टीचर, इसमें वॉज, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय, तो ये चारों बातें मिल गई, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। द वुड कटर ड्रॉप्ड हिज एग्स इन द रिवर, ये एक्टिव वॉइस है। द टाइगर वॉज शॉट डेड बाय द हंटर, ये पैसिव वॉइस है। कैली डिड हर होमवर्क, एक्टिव वॉइस। द सेंटेंस वॉज रिटन बाय सिद्धार्थ, वॉज थर्ड फॉर्म, बाय पैसिव वॉइस। द लास्ट डोनट वॉज ईटन बाय तनु, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म, बाय, ये भी पैसिव वॉइस। हीना वॉन द रेस, ये एक्टिव वॉइस है। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, ये भी एक्टिव वॉइस है। तो वर्कशीट 4 देखिए, इसमें हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो मैंने हर एक का रूल उसके सामने लिख दिया है। विल शेल वालों में बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज हैव वालों में बीन लग जाता है। दे विल पनिश हिम,
तो हिम का ही बनाकर आगे ले गए। ही विल बी पनिश्ड बाय, दे का बन गया देम, ऑब्जेक्टिव केस। दे हैव जस्ट डन द वर्क, द वर्क हैज बीन जस्ट डन बाय देम। जो एडवर्ब जहां है वहीं रहेगी, उसका स्पेस प्लेस नहीं बदलना। अब अगले में देखिए, ये पैसिव वॉइस है, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय। तो इसका हमें एक्टिव बनाना है, वही पीछे से आगे और आगे से पीछे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन। इज आर एम वाज वर्ब वाले को बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दे आर पेंटिंग द हाउस, द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय देम। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस लिख भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है। वी ऑल एंजॉयड द बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी वाज एंजॉयड बाय अस ऑल। द नॉवल वाज रीड बाय मॉम इन वन डे। ये फिर पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में बदलना है। मॉम रीड द नॉवेल in one day. I was writing an essay. An essay was being written by me. I का me, we का us, he का him, she का her, they का them और you का you रह जाता है जब इनके प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं। वर्कशीट 5 में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब तक देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू।